अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदबख्ती की अलामत है। पहले नंबर पे ये कि आंखों का खुश्क हो जाना, अल्लाह के खौफ से कभी आंखों में आंसू ना आना। दूसरा, आपने फरमाया कि दिल का सख्त हो जाना बदबख्ती की अलामत है। जब आपके दिल में किसी के लिए दर्द ना हो, आपका दिल किसी के लिए तड़पता ना हो, आपके दिल में कभी किसी बंदे के लिए हमदर्दी पैदा ना हो, ये बदबख्ती की अलामत है। और तीसरा, आपने फरमाया दुनिया की हिरस में लग जाना, लालच पैदा कर लेना, हवस पैदा कर लेना, मैं कैसे माल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ, ये बदबख्ती की अलामत है। ये देखें, ये किस तरह के रूहानी अमराज हैं जो बंदों को जकड़ लेते हैं, जो उनके रूहानी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। चौथे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी उम्मीदें वाबस्ता करना बदबख्ती की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत बड़ा बेवकूफ है वो शख्स, और ऐसे जुमले हुजूर ने बड़े कम इस्तेमाल फरमाए हैं किसी के लिए। फरमाया वो बहुत बड़ा अहमक है, बेवकूफ है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा? तो आप फरमाने लगे कि वो बेवकूफ है, नादान है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करता है और फिर रब की रहमत की उम्मीद भी रखता है। बेवकूफ है वो शख्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी सुबहान अल्लाह पढ़ता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और अगर कोई तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले, तस्बीह फातिमा यानी कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी हो, समंदर के झाग के बराबर। कौन नापेगा समंदर कहाँ से चला कहाँ पहुँचा? फरमाया कि समंदर के झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, जितना भी बड़ा गुनहगार होगा, तो ये अल्लाह का जिक्र पढ़ने की बरकत से, तस्बीह फातिमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इल्म में कुरान पाक में एक ऐसी आयत है कि लोग अगर उसे महफूज कर लें तो उनकी तमाम हाजात के लिए काफी हो जाएगी। वो आयत क्या है? तर्जुमा देखिएगा। फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। फरमाया जो रब से डरेगा ना, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता बना देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं ना कहा करो कि अल्लाह चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। जब मालिक से मांगो तो कहा करो, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तू दे सकता है, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तुम्हारा यकीन कामिल होगा, उतना ही अल्लाह तुम्हें झोली भर के अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन होता है ना, वो भोला बाला होता है, शराफत वाला होता है। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन इतना भोला होता है कि सामने वाला उसे बेवकूफ समझने लग जाता है। उसका ख्याल होता है इसको तो अक्ल ही कोई नहीं, ये तो बेवकूफ है। और एक हदीस में ये भी लफ्ज है कि जन्नत में अक्सर भोले बाले लोग जाएंगे। ये जो तेजियां है ना, इंसान का समझदार होना और बात है, लेकिन चालाक होना, मक्कार होना, शीशे में उतारना, लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश करना, इसको शरीयत पसंद नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने रब करीम की बारगाह में ये कहा था कि मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, मुझे तेरे इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इनको गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि जब तक इनके जिस्मों में रूह है तो इनको गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इनको माफ करता रहूंगा, ये जब भी मुझसे बख्शिश मांगेंगे मैं माफ करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि कौन है जो मुझसे 5 बातें सीख ले और फिर इन पर अमल करे? तो हजरत
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आगे बढ़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं हूँ, आप हुक्म करें वो 5 बातें कौन सी हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की तक़सीम पे राज़ी हो जाओ, सबसे बड़े गनी बन जाओगे। तीसरी बात इरशाद फरमाया अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक रखो, मोमिन बन जाओगे। चौथी बात इरशाद फरमाया दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, बेहतरीन मुसलमान बन जाओगे। पांचवी और आखिरी बात इरशाद फरमाया ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीजें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दी। ये 4 चीजें जिस शख्स को नसीब होंगी, या रसूल अल्लाह कौन सी? तो आपने फरमाया कि जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और आपने फरमाया कि जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, और आपने फरमाया कि जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी ना उसके माल में खयानत करेगी। जिस शख्स को ये 4 चीजें मिल गई वो खुश नसीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप पर कोई परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, तो मुझ पर दुरूद पढ़ लेना। अल्लाह तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारी मुश्किल को तुमसे दूर कर देगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहुंचाओ दूसरों तक, अगरचे तुम्हें मुझसे कोई एक ही बात क्यों ना मिली हो। इस वीडियो को शेयर करने से आपको शैतान जरूर रोकेगा, मगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और तमाम मुसलमानों को समझाना है कि दुरूद पाक की फजीलत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जिस तरह का गुमान करेगा ना, मैं भी उसी तरह का ही हो जाता हूँ। जो मुझे दिल में याद करे, मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ, और जो लोगों में मुझे याद करे, मैं फरिश्तों की जमात में उसे याद करता हूँ। रब फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप मुसीबतों से घबरा के कभी मौत ना मांगे। अगर आप बुरे हो फिर भी कभी मौत ना मांगो, हो सकता है अल्लाह आपको तौबा की तौफीक दे दे। और अगर आप नेक हो तो हो सकता है अल्लाह ताला आपकी नेकियों में इजाफा कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करने लगे और जब तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी तो सवाब की नियत से दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करती रहूं। जज़ाकल्लाह।